साल 1885 के आसपास की बात है। बंगाल में एक अंग्रेज अफसर तैनात थे, एच रिस्ले। रिस्ले साहब सिर्फ अफसर नहीं थे, बड़े जानकार किस्म के आदमी थे। भारत की जातियों को समझने और उन्हें कैटेगराइज करने में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल 1891 नाम की एक मोटी किताब भी लिखी। इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने पंजाबी खत्रियों के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर खत्रियों को हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 खांचों में रखना हो तो वो वैश्य हैं, यानी ट्रेडर या व्यापारी समुदाय में फिट बैठते हैं। अब ये बात खत्रियों को तीर की तरह चुभी। वो तो खुद को योद्धा मानते थे, यानी क्षत्रिय। पंजाब से लेकर यूपी और बंगाल तक जहां भी खत्री थे, हलचल मच गई। उस जमाने में बंगाल के बर्दवान राजघराने के राजा भी पंजाबी खत्री ही थे। उनके एक दरबारी थे, राजा बान बिहारी कपूर। उन्होंने इस लड़ाई का मोर्चा संभाला। अशोक मलिक का सेंसस पर लिखे एक रिसर्च पेपर में बताते हैं कि खत्रियों ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बनाया, बाकायदा आंदोलन छेड़ दिया। जून 1901 में बरेली शहर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें देश भर से 400 से ज़्यादा खत्री सभाओं के नुमाइंदे शामिल हुए। वहां आरोप लगाया गया कि किसी जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य नाम के शख्स ने रिस्ले को गुमराह किया। कहा गया कि निजी दुश्मनी में गलत जानकारी दी गई, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अगली जनगणना उसी साल होने वाली थी, तो माहौल पूरी तरह गर्मा गया। खत्रियों ने सेंसस ऑफिसर्स के दफ्तरों को याचिकाओं से भर दिया। ढेरों पुराने दस्तावेज पेश किए गए, वंशावलियां दिखाई गई। ये साबित करने की कोशिश हुई कि वो वैश्य नहीं, क्षत्रिय हैं। खत्रियों की एक दलील ये भी थी कि उनके पुरोहित सारस्वत ब्राह्मण हैं। ये पुरोहित उनसे पका हुआ खाना खा लेते हैं, यानी अगर खत्रियों ने बनाया तो खा लेते हैं सारस्वत ब्राह्मण। और ऐसा बर्ताव तो पुरोहित सिर्फ ऊंची जातियों के साथ ही कर सकते हैं।